तो चलिए शुरू करते हैं। ये बताइए कि आपने जब नामांकन नरेंद्र भाई ने भरा वाराणसी में, आपने कहा कि अब देश में सुनामी है। आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी। आप मानते हैं, क्योंकि सुनामी का अर्थ यह भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही। क्योंकि अब तक आप वेव कह रहे थे, अब वेव के बाद आप सुनामी कहने लगे। हमारी विरोधी पार्टियों का होगा, देखिए बड़ा नुकसान होगा। इतना जो कॉन्फिडेंस मैं आपके आवाज में आज देख रहा हूं, ये कहां से आपको आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस पब्लिक में से आता है। गजब बेइज्जती है। क्योंकि आपके विरोधी कहते हैं, कई कहते हैं, ये जो वेव है ये टेलीविजन स्टूडियो में मैन्युफैक्चर्ड वेव है। ये बीजेपी लगातार प्रचार करने के बाद ये एक मैन्युफैक्चर्ड वेव है, ये जनता की वेव नहीं है। आपने मैन्युफैक्चर्ड किया है क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप भी तो स्टूडियो में है। नहीं, मैं ही पूछ रहा हूं। मैं तो आपको पूछ रहा हूं कि विरोधी कह रहे हैं कि टेलीविजन ने मैन्युफैक्चर किया, तो बार-बार भी किया होगा कि बार-बार। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लोग नरेंद्र मोदी को दिखाते हैं तो आलोचक कहते हैं आपने एक हवा बना दी है नरेंद्र मोदी की। वाकई स्थिति जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश हो या कहीं, वैसी नहीं है। ये अर्बन फिनोमिनन है, ये केवल सिटीज में है, गांवों में नहीं है। राजीव जी, आप मुझे बताइए, आपने कितने कांग्रेसी नेताओं को चुनाव शुरू होने के बाद इंटरव्यू करा? कई। ठीक है। आपको लगता है, कोई मानता है कि उनका बहुमत आएगा? सच में लगता है क्या? बोलना तो ठीक है, एक बात है। कांग्रेस छोड़िए, लोग कहते हैं कि किसी भी पार्टी 272 का जो टारगेट है उससे कम आ सकते हैं। और ये जो एक हवा बनाई गई है, एक हवा बनाई गई है, और ये इंडिया शाइनिंग नंबर 2 हो सकता है। चलिए, अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। मैं मानता हूं कि हम बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 272 प्लस के टारगेट को हम अचीव करेंगे। 272 प्लस के टारगेट को अचीव करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो कोई प्लान बी है? अगर आप नहीं अचीव करते, अगर आप 220 या 200 पर आपकी गाड़ी रुकती है, तो क्या आप नरेंद्र मोदी के जगह किसी और को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार रख सकते हैं जो एक्सेप्टेबल हो सहयोगियों को? देखिए, सवाल ही नहीं है। मैं कहता हूं कि 272 प्लस ही आएंगे। प्लान बी सोचने का सवाल ही नहीं, कोई जगह ही। तो कोई प्लान बी नहीं है। एक आपसे पूछना, ये जो भय बनाया गया है एक तरह से कि अमित शाह आएंगे तो यूपी में दंगे होंगे, अमित शाह आएंगे, इसमें आपका बड़ा रोल है। आगे स्वाद। मेरा कोई रोल नहीं है। आपका ही रोल है। मेरा सबसे बड़ा रोल आपका ही है। मैं आपको खैर, आप एक बात तो स्वीकार कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा रोल स्वीकार नहीं करूंगा। पर ये जो भय लोगों में फैला गया, खास करके मुसलमानों में, कि अमित शाह ऐसे आएंगे तो कहीं ना कहीं दंगे करवाएंगे। देखिए भैया, मैं 12 महीने से यहाँ हूँ। मेरे आने के पहले 45 दंगे हुए थे, मेरे आने के बाद भी 45 दंगे हुए। दंगे कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। सरकार अगर ठीक तरह से शासन करे तो दंगे नहीं होते। तो ये छवि कैसी बन गई है? मैंने कहा था आपका रोल है। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। मेरा कोई रोल नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी आते हैं वाराणसी, जो इस समय कांटे की टक्कर बन रही है, ऐसा ऑपोजिशन कह रही है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ है, अजय राय दूसरी तरफ है, आम आदमी पार्टी के लीडर, और कांग्रेस ने भी एक बाहुबली को टिकट दिया है। कोई डर है कि कहीं वाराणसी एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है? देखिए, हम लोग बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं। हर पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा रखने का अधिकार है। और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है और वाराणसी सीट का सवाल है, राजीव जी, आपको मालूम होना चाहिए कि जब नामांकन किया उसी दिन सीट का परिणाम तो आ चुका है। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्योंकि उस दिन आपने ये भी कहा कि अब सुनामी आ गई है। 16 तारीख को 12 बजे मुझे फोन करिएगा, चूकिएगा मत। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं जरूर आपको फोन करने वाला हूं। मैं आपको टीवी चैनल पर लाऊंगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूं या आपका आकलन ठीक है? कितने अच्छा, ठीक है। वोटों से जीतेंगे? मैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस चुनाव में वाराणसी में केवल नरेंद्र मोदी जीतने हारने का सवाल नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी मात्रा से जीते। देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि यहाँ पर शीघ्र कवि है। उन्होंने मुझे फोन किया था रैली देखने के बाद, नामांकन देखने के बाद।
कि भैया यहाँ 16 तारीख को मतगणना नहीं होनी है, जनगणना होनी है। मजा आया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अब एक तरह से प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली पर अपना फोकस किया है, क्या उसके बाद आपको लगता है स्थिति बदल गई है, न केवल अमेठी रायबरेली में लेकिन पूरे 7 तारीख का जो चुनाव हो रहा है और 12 तारीख का चुनाव हो रहा है, उसमें फर्क पड़ा है प्रियंका के आने से या नहीं? प्रियंका जी हर बार चुनाव प्रचार करती है, गत विधानसभा में भी चुनाव प्रचार नहीं, वो कह रही है बीजेपी मुझसे, जब से मैं आई हूं बीजेपी चूहों की तरह अब दौड़ रही है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। आप डरते हैं प्रियंका फैक्टर से? कोई आपको कोई डर इस चुनाव में आपके कैलकुलेशन में? नहीं, थोड़ी टीआरपी आपकी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। आप केवल उसको टेलीविजन स्टार मानते हैं, आप उसको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानते? मैंने टेलीविजन स्टार नहीं कहा। नहीं, आपने कहा टीआरपी बढ़ती है। टीआरपी घटनाओं से बढ़ती है, मैंने टेलीविजन स्टार नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हरेक को अपना प्रचार करने का अधिकार है और वो अपने माता जी के और भाई के क्षेत्र में प्रचार करी, इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे, वो उनकी लड़ाई लड़ रहे। लेकिन जो भी वो कहती है उसका कुछ ना कुछ उसी दिन कई रिस्पांस आ जाता है बीजेपी का। मोदी जी खुद रिस्पॉन्ड करते हैं प्रियंका जी को। क्या आप उनको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं या डर रहे हैं उनसे? ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। डरने का सवाल ही नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो चुनाव लड़ रहे हैं भैया, डरने का कहां सवाल आता है? इतनी बड़ी सरकार है, उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों डरे हम? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम लोग लोकतंत्र की व्यवस्था में तो भरोसा आप डरते नहीं? प्रियंका गांधी का कोई डर नहीं है? किसी का डर नहीं होता। हम हमारी बात रखते हैं, वो उनकी बात रखते हैं। आपकी अगली एम्बिशन क्या है? क्या है आपकी अगली एम्बिशन? क्या बनना चाहेंगे? मेरे मन में तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अमित शाह क्या बनना चाहेंगे? मेरे मन में तो एक ही एम्बिशन है, राजदीप सरदेसाई मुझे ठीक से समझ ले बस, और कोई एम्बिशन नहीं है। आपकी एम्बिशन है कि राजदीप सरदेसाई आप लोग ठीक से समझ ले? बस, और कोई अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।